जीडीपी क्या होता है उसको बहुत आसानी से समझते हैं। मान के चलिए 3 लोग हैं, एक के पास 10 रुपए, दूसरे के पास 20 रुपए, तीसरे के पास 30 रुपए है। अब आसानी से अब एक बात पूछे कि इसमें से सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है, तो जाहिर सी बात है जिसके पास 30 रुपए है वो सबसे ज्यादा पावरफुल है। और सबसे ज्यादा कमजोर कौन है? कमजोर वही है जिसके पास कम पैसा है। ये कहोगे कि इंडिया बहुत ज्यादा पैसा छाप लेगा तो फिर इंडिया के पास भी पैसा हो जाएगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमेशा पैसा गुड्स के अकॉर्डिंग ही छपता है, ज्यादा पैसा नहीं छाप सकते हैं। और ये सीधा का सीधा इंटरनेशनल मामला होता है कि कितना पैसा छापना है, कितना पैसा नहीं छापना है। उस हिसाब से अगर ज्यादा पैसा छापने लग जाएगा तो हर देश के पास बहुत सारा पैसा होगा, लेकिन ये अलाउ नहीं करेगा। तो अगर अमेरिका के पास अगर 20 रुपया है और हम लोग के पास 10 रुपया है, और अगर हम लोग उसके वहां पे जाके अपना कपड़ा बेचेंगे तो हो सकता है उसका 2 रुपया हम ले लें। तो 2 रुपया जब हम ले लेंगे तो उसके पास 18 रुपया बचेगा, हम लोग के पास 12 रुपया हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं उसका डाउन हो रहा और हम लोग का अप हो रहा। तो ये होता है जीडीपी, हम लोग का जीडीपी का बढ़ना, उसके जीडीपी का गिरना। तो ये होता है अगर अपना सामान हम विदेशों में बेच रहे हैं और विदेश से पैसा ले रहे हैं तो इससे जीडीपी का फर्क पड़ता है। कोई एनआरआई है, विदेशों में जाके काम कर रहा, वहां का खा रहा, और जब सैलरी मिलता है और भारत को भेजता है तो इसमें भी जीडीपी मजबूत होता है। इसीलिए तो कोई विदेशों में जब काम करने जाते हैं और वहां कोई मुसीबत होता है तो मोदी उसको दौड़ के जाके लेके आते हैं कि उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर उसको प्रॉब्लम होगा तो फिर वो विदेश कभी काम करने नहीं जाएंगे, और विदेश काम करने नहीं जाएंगे तो विदेशों का पैसा इंडिया में नहीं आएगा। ये होता है एक इंडिया का मजबूती और जीडीपी।